अच्छा शाख साहब, दूसरा सवाल हमारा ये है कि मुहर्रमुल हराम में जो सबीलें लगाई जाती हैं, अगर इनको मना किया जाए कि इसका सबूत जो है नबी अलैहिस्सलाम से या सहाबा किराम से नहीं मिलता है तो ये काम दुरुस्त नहीं है, तो वो आगे से कहते हैं कि फ़ौत शुदगान की तरफ से भी तो सदका वगैरह किया जाता है, तो इसी तरह हम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से ये काम करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? उमर भाई, दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, एक है मैयत की तरफ से सदका, एक है सबील के तनाजो बाकायदा मुहर्रम में शहज़ादा जन्नत सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जहाँ तक उनके नाम की सबील है, ये असल में मैयत की तरफ से पहले नंबर पर सदका नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक जो है वो मैयत के तरफ से जो है वो उनके नाम की नियाज है। जी सही। इसीलिए आपने कभी जो है वो पढ़ा होगा, जो है वो सबीलों पे लिखा होता है, पानी पियो तो याद करो प्यास हुसैन की रज़ी अल्लाह अन। ये सबील है सैयदना हुसैन, जो है पानी पियो तो याद करो प्यास करबला अहले करबला की या सैयदना हुसैन की, ये सबील है सैयदना हुसैन के नाम की। अब पहली बात यह है कि ये शेर जो है ना, ये इस बात का तयन करता है कि ये मैयत की तरफ से सदका नहीं है, क्योंकि मैयत की तरफ से सदका भी अहले इल्म के अंदर जो है वो दो पहलू रखता है। आया हर बंदा मैयत की तरफ से सदका कर सकता है, या मैयत की तरफ से सदका जो है उसकी सिर्फ औलाद कर सकती है। अहले इल्म को अगर आप पढ़ें किताब व सुन्नत के दलाइल को देखें, जहाँ भी मैयत की तरफ से सदक़े का जिक्र है ना, वो मैयत की औलाद की तरफ से मैयत की तरफ से सदका है। आम बंदों का किसी और की तरफ से मैयत की तरफ से सदका नहीं है। जहाँ तक ये मामला है, ये है न्याज। हमारे यहाँ अब लोगों को ये फ़र्क पता नहीं होता कि नज़र और न्याज में फ़र्क क्या होता है। आप मुफ्ती अकमल देवबंद बरेलवी आलिम दीन हैं, उनके इस मौजू के ऊपर बाकायदा एक वीडियो क्लिप है, ठीक है। कभी तफसील मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम तफसील से उसकी हकीकत भी वादे करेंगे। मौलाना मुफ्ती अकमल जो हैं, जो बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी इस बात को वादे किया, मेंशन किया कि न्याज क्या होती है। कहते आप इसको यूँ समझे कि जिस तरह एक बादशाह होता था, तो बादशाह के दरबारी जब बादशाह के दरबार के अंदर जाते थे तो वो बादशाह की खिदमत में जाके पहले नजराना पेश करते थे। उसका मकसद बादशाह का कुर्ब और बादशाह की तवज्जो हासिल करना होता है कि बादशाह जो हमारे इस नजराने से तोहफे से खुश होगा, और जब बादशाह हमारे नजराने से तोहफे से खुश होगा तो अब बादशाह जो है उसके नतीजे में फिर उसको नवाजता है कि वो बंदा बादशाह का मंजूर नज़र बन जाता है। इसको कहते हैं नियाज। जो आपने जो है ख़ासकर मुहर्रम में वो जुमला सुना होगा, आम भी बाज़ जो है वो जाहिल किस्म के फ़कीर उनकी ज़ुबान पे ये जुमला होता है तो कहते हैं जी नदर अल्लाह न्याज़ हुसैन। ये जुमला आपने सुना होगा, आम तौर पर ये लोग लफ्ज़ बोलते हैं। भी गोया कि ये लोग नजराना पेश करते हैं सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह की बारगाह में, ताकि वो हमसे राज़ी हो जाएँ और फिर वो हमारे ऊपर नवाज़शात फरमाएँ। जैसे बादशाह के दरबार के अंदर एक तोहफ़ा पेश किया जाता है, बादशाह उसको पे खुश होता है और फिर वो बंदा बादशाह की नज़रों में आ जाता है, बादशाह उसके उस नजराने पे खुश होकर उसको जो है वो बेहिसाब नवाजता है। तो ये असल में फौत शुदगान से इस्तियानत की एक बदतरीन किस्म है। जो उसको जो है बादशाह को अब नजराना दिया वो ज़िंदा है, अब जबकि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुके हैं, मज़लूम शहीद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब जो फौत हो जाए उसके पास तो दुनिया में कोई चीज़ इख्तियार बाकी नहीं रहता उसका। अब देखें ना, उसको कहें भी जो नहीं जी देखें जी कुरान कहता है उनको मुर्दा ना कहें। भाई सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के एतबार से वो फौत हो गया है, उसके जुमला अहकामात फौत शुदगान वाले हैं। आप देखें ना, उसको गुस्ल भी दिया जाता है, नबी अलैहिस्सलाम शहीद को गुस्ल भी दिया जाता है। शहीद को बगैर गुस्ल के दफन करना भी जायज़ है। गुस्ल के बाद उसको कफन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के शुहदा कफन दिया। फिर इसके बाद शुहदा के बच्चे यतीम होते हैं, जैसे अब्दुल्ला जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हुमा, सैयदना जाफ़र सर के बेटे सैयदना अली के भतीजे अब वो यतीम हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सर में मंडवाए और उनका कहा मेरे भाई पे आज के बाद को रोए ना। उनकी बीवी जो थी वो अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा, वो बेवा भी हुई। फिर उनके बाद सैयदना अली अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे निकाह भी किया। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद उनसे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे शादी की। अगर शहीद दुनिया में ज़िंदा होता तो ज़िंदा के आदमी जो होता उसकी मनकूहा से निकाह जायज़
नहीं होता। तो अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा का बेवी जब वो इद्दत गुजारना, उनका बेवा होना, उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का निकाह करना, रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह करना, तो ये उस कॉन्सेप्ट को भी जब वो कंडम करता है जो हमारे यहाँ जी के शहीद जब फौत नहीं हुए। तो अब फौत शुदा के नाम की नाम का ये नजराना है। अब ये वही नज़र है जो बाद लोगों तो नज़र मानी होती है, बाद वक्ती तौर पे ये दे रहे होते हैं। अगर तो ये नज़र है तो याद रखिए नज़र इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत जो है ये मानना हराम है। जी बिल्कुल। और ये बात फ़िक़्ह हनफी की आप कुतुब का जायज़ा ले लीजिए। आप जो है फतावा आलमगीरी जो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीरी लिखवाया, जो उलमाए अहनाफ के यहाँ इजमाई फतावा है और 500 हनफी उलमा का इजमाई फतावा है, उसमें भी लिखा है कि अगर कोई आदमी किसी बुज़ुर्ग वली की कब्र पे जाए और जो है यस्तरो सितराहु अला रासे ही, और ये जो है जो उसका पर्दा उठाता है और उसको जो है वो अपने सर पे डाल लेता है और कब्र वाले को मुखातब कर कहता है या सैयदी फ़ुलां, ए मेरे फ़ुलां बादशाह, इन रुद्दा गाइबी, अगर मेरी गुमशुदा चीज़ मुझे मिल जाए, औ ऊफ़ या मरीज़ी, या मेरा बीमार उसको सेहत मिल जाए, औ कोज़ियत हाजती, या मुझे मेरी फ़लाँ ज़रूरत पूरी हो जाए, फ़ला का क़ज़ा व क़ज़ा मिन ज़हाबी वल फ़िज़्ज़त व ज़ैत व शमअ, मैं आपके नाम पे जो है वो इतने जो है वो जब सोना आपके दरबार आपकी दरगाह पे दे के जाऊँगा, आपके नाम पे इतनी सोना दूँगा, इतना चांदी दूँगा, इतना जैतून तेल चढ़ाऊँगा, या इस पर इतने दिए जलाऊँगा। अगर वो ये बात कहते तो कहते फ़हाज़ा नज़र बातिल इजमाअन, तमाम उलमा इत्तफ़ाक़ उम्मत का कि ये नज़र बिल इजमा बातिल है, यानी शिरकी अक़ीदा है। ये सारा वो नज़र गैरुल्लाह का शिरकी अक़ीदा फ़ौज शुदगान से बाकायदा नफ़े की उम्मीद रख के उनके नाम की न्याज है। और इसी उन्होंने कहा है अगर ये नज़र जो है हराम है, क्यों? ले जो है नज़रा इबादत, नज़र क्या है? इबादत है, और इबादत गैरुल्लाह की जायज़ नहीं है। वल मंजूर लहू मैयतुन, फिर जिसके नाम की नज़र मानी गई है वो क्या है? वो मैयत है, और मैयत जो है वो तसर्रुफ़ का हक़ नहीं रखती। अगर उसके बारे में ये अकीदा रखे तसर्रुफ़ का तो ये कुफ़र और शिरक है, क्योंकि माँ फ़ौक़ल असबाब जो है वो किसी के बारे में बगैर इख्तियार के हर एक चीज़ इरादे से करना ये रब का हक़ है। तो जब आप मैयत को जिसको इख्तियार नहीं, इरादे से किसी को नफ़ा देना, नुकसान देना, ज़िंदा कर देना, मार देना, औलाद देना, फ़तह देना, शिकस्त देना, इकबाल, उरूज, इदबार, ये चीज़ें अगर आप मैयत के खाते में डाल दें कि उसको ये इख्तियार हासिल, दलील आपके पास कोई नहीं है उसकी, तो ये नज़र जो है वो सरीहन जो है वो शिरक और कुफर बनेगी और फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक भी ये हराम है। तो ये जो सबीलें लगाई जाती हैं अगर ये न्याज है तो तब भी ये हराम है, क्योंकि न्याज का पस मंज़र क्या होता है कि उसका तकर्रुब हासिल करना ताकि जो है वो उसके नतीजे में हमें नवाजे। तो ये भी फ़ौज शुदगान से जो है वो इमदाद मांगने की एक नज़र है, और ये जो नजराना है उसके नाम का ये नजराना देना भी जो है वो मैयत का हराम है। बल्कि मुहद्दिसीन अहले इल्म मुफस्सिरीन बड़े सख्त जुमले यहाँ पर लिखे हैं, उसका ईमान ख़तरे के अंदर है जो बंदा ऐसा काम करता है।